नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताएंगे जिससे आपको सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो समय होता है दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा अच्छा समय माना जाता है। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में सुबह के समय को कितना लाभदायक बताया गया है। जो भी मानव सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के पूजा पाठ करता है तो उसके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, क्योंकि सुबह का जो समय है दोस्तों, वह सभी तरह से सकारात्मक और दैवीय शक्तियों से युक्त माना जाता है। आपको बता दें, भगवान सूर्य देव को सनातन सच माना जाता है। भगवान सूर्य सुबह के समय ही इस संसार में मौजूद सभी जीवधारियों को ऊर्जा देते हैं। इसलिए सूर्य देव के बिना इस संसार में जीवन की कल्पना करना एक वहम साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव ही सभी जीवों को ऊर्जा देते हैं। आपको बता दें, सुबह का ही वह समय होता है जब सूर्योदय होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय के कारण ही समय को सुबह कहा जाता है। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर कुछ कम कर लेते हैं तो इससे न सिर्फ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दोस्तों आप अपने जीवन के हर की तकलीफों से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि सभी तरह की दिव्य शक्तियां आपकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। सुबह के समय में पूरा माहौल बिल्कुल शांत होता है। सूर्यदेव खुद परमात्मा के रूप माने जाते हैं, जो हर मानव की आत्मा के अंदर शक्ति के रूप में विराजमान हैं और इस संसार के कण कण में उनकी ही ऊर्जा संचालित हो रही है। सूर्यदेव ही इस संसार को एक नया जीवन देते हैं। सूर्योदय के बाद ही चिड़िया चहकने लगती है और बाकी के जीव जंतुओं को एक नया उजाला अपने जीवन में रोशनी के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुबह का जो समय होता है दोस्तों, वह कितना जरूरी होता है। अगर आप सुबह उठ करके सबसे पहले माता धरती को प्रणाम करने के साथ ही माता शारदा भगवान श्रीमन नारायण को नमन करते हैं, तत्पश्चात सूर्यदेव को नमन करते हैं और सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली सभी तरह की तकलीफों को सूर्यदेव तुरंत ही दूर कर देते हैं। इसलिए हर एक दिन व्यक्ति को सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति आती है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के किसी भी तरह की कोई मनोकामना सिर्फ बेड पर बैठे बैठे ही सोचते हैं और कुछ मंत्रों का जाप कर लें तो इससे आपकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही प्रभावशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद बिना जमीन पर पैर रखे आपको उस मंत्र का जाप करना है। अगर आप लगातार इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपकी मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी होने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सुबह के समय रोजाना संकल्प लें और रोजाना उसका ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका वह काम बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सुबह के समय इस प्रयोग को करते हैं तो इस समय सृष्टि नव जीवन धारण कर रही होती है और सूर्यदेव उस समय ऊर्जा देते हैं। तो ऐसे में आपको भी ऊर्जा लेनी चाहिए जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा। सूर्यदेव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, इसलिए सूर्यदेव का बलवान होना बेहद जरूरी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी किसी भी तरह की कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे में आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले वो अपने इष्ट देव को नमन करना है। उसके बाद तमाम देवी देवताओं को मन ही मन नमन करें और आपकी जो इच्छा है उसे मन ही मन एक बार सोच लें और सभी तरह की क्रियाओं को सोचते हुए परमात्मा को समर्पित कर दें। उसके बाद आपको मन ही मन इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र कुछ इस तरह है, इसे बड़े ध्यान से सुने लीजिए। ओम नमो हरिहर राय नम, ओम नमो हरि हराय नमः, ओम नमो हरि हराय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को कम से कम आपको 21 बार जाप करना है। यह संसार का बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र माना जाता है।
इस मंत्र में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का नाम समाया है। भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार माना जाता है, तो वहीं भगवान भोलेनाथ को इस संसार का सहार करता माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को 21 बार जाप कर लेते हैं तो इससे तीनों देव खुश हो जाते हैं और उन तीनों का तत्व आपके अंदर पैदा होने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं या फिर भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक तत्व के हैं। इसलिए अगर आप किसी के भी भक्त हैं, उससे मतलब नहीं है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों एक ही तत्व है। इसलिए अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे आपके शरीर में वह तत्व जागृत होने लगेगा और जो भी काम आप करेंगे वह काम देखते ही देखते आपका पूरा हो जाएगा। आपकी सभी तरह की इच्छाएं भी धीरे धीरे करके पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय आपको इन तीनों तत्वों को जागृत करने की कोशिश करना चाहिए। आपको बता दें, रामायण में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा गया है कि अगर कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ का विरोधी है तो उसे भगवान श्री राम पसंद नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए हमेशा ही दोनों को एक साथ एक तत्व समझने की कोशिश करना चाहिए और उसी भाव से आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यह मंत्र आपके लिए सकारात्मक फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, सुबह उठने के बाद आपको इन तीनों तत्वों को सबसे पहले नमन कर लेना है, जिससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगता है। कहा जाता है कि सुबह सुबह आप जिस तरह का काम करेंगे, ठीक उसी तरह का आपका पूरा दिन गुजरने लगता है। इसलिए हमेशा सुबह के समय भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप करके अपना समय लगाना चाहिए। इससे पूरा दिन बेहतरीन तरीके से गुजरता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, ना ही आपके घर में और ना ही आपके कार्यस्थल में। इसलिए दोस्तों, रोजाना सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत बना लें और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।